यस प्लीज। प्रणाम। प्रणाम। बैठिए। थैंक यू ईएसआई पद के लिए आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। ईएसआई का हिंदी और इंग्लिश में फुल फॉर्म बताइए। सर। ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, और हिंदी में सर प्रवर्तन अवर निरीक्षक। प्रवर्तक, अवर निरीक्षक। प्रवर्तन या प्रवर्तक? परिवर्तन सर। प्रवर्तन। यस सर। प्रवर्तन का अर्थ है किसी चीज़ को इन्फोर्समेंट, लागू कराने से संबंधित। यस ठीक सर। है। कोई भी जो सरकारी कर्मचारी होता है वो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को लागू करवाता है। यस सर। आप बताइए कि ईएसआई के रूप में किस कानून को लागू करवाना आपकी ड्यूटी है? सर, जो बिहार मोटर करारोपण अधिनियम 1994 के तहत जो रूल एंड रेगुलेशन है उसे लागू करवाना। अच्छा। यस सर। और क्या क्या फंक्शंस एक्सपेक्टेड हैं एक ईएसआई से? सॉरी सर। मतलब एक ईएसआई के रूप में कौन कौन से काम करने पड़ते हैं व्यक्ति को? सर, इस जो निजी वाहन होते हैं उसकी जांच कर, निजी वाहनों की माल जो हो रहे होते हैं उसकी जांच करना, संविदा वाहनों की जांच करना, सर जो व्यावसायिक वाहन है उसके परमिट की जांच करना। किस प्रकार की जांच करना? तो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को जांच करना या फिर और कुछ? नो सर, नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल। अच्छा, नॉन टेक्निकल में क्या क्या कागजात वगैरह जांच किए जाते हैं? सर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, सर इसके अलावा परमिट, और जो भी ये पॉल्यूशन अंडर पीयूसी सर्टिफिकेट। यस सर। पॉल्यूशन चेक करना। सर अभी तो इतना ही होगा। चलिए, अच्छी बात है। आपने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया है। यस सर। मैथमेटिक्स के सारे ब्रांचेस के नाम बतलाइए जो कि आपने पढ़ा है, और ये बताइए कि उसमें से कौन सा ब्रांच आपको सबसे कंफर्टेबल लगता है? सर, इसमें तो मैंने पढ़ा है ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, सर ये सारी चीज़ें। ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको कहते हैं? सर, इसे 2D में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। और कुछ बताइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या एप्लीकेशन पार्ट है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा आपने? यस। दोनों में क्या अंतर है, क्या है? सर, डिफ्रेंसिएशन हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए उसका यूज करते हैं, और इंटीग्रेशन में सर हम किसी चीज़ कोई एक्सपेंड जो चीज़ें हैं उसको एकत्रित करने के लिए करते हैं उसका इंटीग्रेशन का। एक वर्ड आता है लिमिट। यस। क्या है ये? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि मैथमेटिक्स के ब्रांचेस के नाम बताइए और कौन सा ब्रांच आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो आपने बताया जी। सर, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल Yes. लगता है। ठीक है। ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट है, इसको किस रूप में आप परिभाषित करेंगे? सर, इसका यूज एंगल डिफाइन करने में करते हैं। कोई भी ट्रायंगल का एंगल निकालने के रिस्पेक्ट में। मैं आपसे सिंपल पूछूं, थीटा तो एंगल है, यस। थीटा मतलब थीटा की जगह रख दीजिए। ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट क्या है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर। ये रेशो है, ये अनुपात है दो चीज़ों का। तो सिंपल चीज़ है कि दो चीज़ों का अनुपात है। ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। हमारे कुछ अन्य पैनल मेंबर आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे कुछ और बातें जानना चाहेंगे। ये बताइए कि आप बांका से हैं। यस मैम। बांका जिले के बारे में मुझे कुछ बताइए। कोई वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट होगा, अगर वहाँ पे कोई आता है व्यक्ति तो वो कहाँ का घूम सकता है? मैम, वहाँ पे घूमने के लिए मंदार हिल है पर्वत, उस पर कोई भी अगर जाता है तो वहाँ पे घूम सकता है। और सर मैम, इसके अलावे अभी न्यूली एक ओढ़नी डैम का निर्माण हुआ है, वहाँ भी वो भी बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पे भी घूम सकता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि बिहार का सेकंड रूप वे कहाँ पे लगा है? यस मैम, मंदार पर्वत पे है। और पहला राजगीर मैम। राजगीर। आपकी हॉबी?
गार्डनिंग करना। गार्डनिंग, तो किस तरह से आप गार्डनिंग करती हैं? सर मैम कुछ किचन प्लांट वगैरह जैसे एलोवेरा हो गया, तुलसी, पुदीना, ये सारी चीज़ें, ये सारे पौधे लगाना मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो आप मुझे दो इसका इम्पोर्टेंस बता सकती हैं, एलोवेरा और तुलसी का? एलोवेरा बहुत यूज़फुल है, उसे लगाने से स्किन वगैरह बहुत अच्छा फिर चमक आ जाती है, और उसके अलावा हम अपने बालों में भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी उसके फ़ायदे हैं। जैसे अगर हम एलोवेरा सुबह या फिर किसी टाइम में खाते हैं तो उससे हमारे पेट के लिए भी वो फ़ायदेमंद है। तुलसी? तुलसी के लिए हम घरेलू उपयोग कर सकते हैं तुलसी का, जैसे कि खांसी वगैरह हुआ है तो उसके उपचार में भी हम तुलसी का यूज करते हैं। आप अपने वीक पॉइंट के बारे में कुछ बताइए। मैं काम करते करते खाना भूल जाती हूँ। ये तो गलत बात है, खाना तो सबको याद रहता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने इस आदत को और कुछ इसमें बदलाव कर सकूँ, और मैं याद कर मतलब हम गाड़ी चलाते रहेंगे और पेट्रोल समय पर नहीं डालेंगे तो इंजन पे तो असर पड़ेगा ना, ये तो बैड हैबिट है, स्वास्थ्य को डैमेज करेगा। सर मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसे अपने टाइम को अच्छे से यूज कर सकूँ। अच्छा, खाने से मुझे ये बताइए, डिफिशिएंसी डिजीज़ का नाम सुना होगा? यस मैम। विटामिन की कमी से होता है। मुझे ये बताइए कि मुझे कुछ डिफिशिएंसी डिजीज़ के एग्जाम्पल दे दीजिए। मैम जैसे विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, D के कमी से रिकेट्स जैसे रोग हो जाते हैं, और अगर विटामिन B12 जिसकी वजह से कि एनीमिया रोग हो जाता है। ये मुझे बताइए कि बिहार में शराबबंदी है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट कुछ आपने देखा है महिलाओं पर, सोसाइटी पर? तो महिलाओं के एस्पेक्ट पे मुझे बताइए कि शराबबंदी का क्या इफेक्ट पड़ा है? उनसे जो बेसिक स्तर पे महिलाएं जो भी उनके घर में अगर इस तरह का कुछ कर रहे थे शराब का सेवन, तो उसके एवज में देखें तो महिलाएं काफ़ी उनकी स्थिति सुधरी है। जैसे इसके वजह से जो कलह उत्पन्न हो रहा था घर में, जैसे कि घर का कुछ काम नहीं हो पाना या फिर कुछ आर्थिक कंडीशन भी ठीक नहीं होना, तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के इसमें कमियाँ आई हैं। मतलब आप भी शराबबंदी के समर्थन में हैं? यस। तो फिर ये जो जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है, शराब घर घर तक होम डिलीवरी पहुंचाया जा रहा है, शराब माफिया चोरी छुपे काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जो चीज़ें पे प्रतिबंध लगता है उन चीज़ों की स्मगलिंग शुरू हो जाती है? मतलब शराब बंदी कानून जो लागू किया गया, वो जिस प्रकार पहले शराब नुकसानदायक था, उससे ज़्यादा ये कानून नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। जैसे रेवेन्यू का बर्डन भी अब दूसरे विभागों पर आ गया है। आपको नहीं लगता कि ये कानून इस तरह का है कि समस्या से ज़्यादा समाधान से ज़्यादा समस्या ही प्रदान कर रहा है? ये सर आए दिन ये देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पर सर मैं कहना चाहूँगी कि इसको और अच्छी तरह से इसका मॉनिटरिंग हो, और जो भी इस तरह के कामों में संलग्न हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और रेवेन्यू? सॉरी सर। TMBU से आपने ग्रेजुएशन किया, Yes. क्या इसका फुल फॉर्म? तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। तिलका मांझी कौन थे? सर ये एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को एक चुनौती दी थी, और ये आदिवासी समूह के एक वीर क्रांतिकारी थे। सभी आदिवासी समूह से ही अभी भारत के सर्वोच्च पोस्ट पर यस सर। द्रौपदी मुर्मू जी गए हैं। ये बताइए, एक तरफ सरकार ये प्रयास कर रही है कि जाति जैसे शब्द को देश से ख़त्म किया जाए, दूसरी तरफ सरकार कभी कोई प्रचार प्रसार करती है, आज मैंने आदिवासी समूह से भेजा, कभी ये प्रचार करती है कि आज मैंने अनुसूचित जाति से दलित समूह से 3 व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, राज्यपाल बनाया। क्या लगता है किस प्रकार का कंट्रोवर्सी है?
एक तरफ सरकार जाति को प्रमोट भी कर रही है, जाति जैसे नॉन लेवल पर नेशनल लेवल पर, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जाति जैसे चीज़ नहीं होना चाहिए देश में। बताइए इसके बारे में विचार देखिए, ये सोचने वाली प्रश्न है। सर मुझे लगता है कि इनको आगे लाने के लिए सरकार जो भी जैसे कि हमारे समाज में एक हम जानते हैं कि हमारा समाज एक विविधतापूर्ण समाज है, तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इसमें समानता नहीं मिला है। तो क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। चलिए, आपने बताया कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र जो है विविधतामूलक राष्ट्र है। तो इस विविधतामूलक राष्ट्र में आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून को लागू करना कहाँ तक सही रहेगा? नहीं समझ पा रहे हैं? आपने नाम सुना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? क्या है ये हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है, अनुच्छेद 44 के तहत। क्या कहता है अनुच्छेद 44? इनका इसमें बेसिकली कहा गया है कि कानून एक समान इसके लिए कार्य करेगी, सभी वर्गों के लिए एक समान कार्य करेगी, जिसमें मुख्यतया तलाक, विवाह, जो भी ये सब हैं उन पे एक समान लाना। DPSP का जो भाग है, जो आपने नीति निर्देशक कहा है, इसमें जिस चीज़ को रखा गया है, कौन कौन आर्टिकल है पता है आपको? कहाँ से कहाँ तक है? यस सर। कहाँ से कहाँ तक है? इसमें 36 से 51 तक। क्या बनता है? तो इसमें जो चीज़ को रखा गया है, मान लिया जाए कि इसमें से कुछ चीज़ को अगर फंडामेंटल राइट में रख दिया जाता तो क्या ठीक रहता? इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन किया जाए आपसे कि DPSP में जिस चीज़ को रखा गया आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्यों रखा गया है? DPSP में रखने का क्या उद्देश्य था संविधान सभा का? ताकि इस पर कानून जो है वो हमारी विधायिका इसको बना सके। कानून तो विधायिका इसके बाहर भी बना रही है। इसका क्या उद्देश्य था नहीं पता? सॉरी सर, मैं सोच नहीं पा रही। अच्छा, ये बताइए, आपके बांका से कोई ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनका भारत में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो? व्यक्ति? सॉरी सर, मुझे इस बारे में पता नहीं। पता? भागलपुर से कोई? हाँ, भागलपुर से है एक, उनका नाम नहीं कर पा रही हूँ। आपने राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना होगा, उनका क्या योगदान है? उनका बहुत योगदान रहा हमारे आज़ादी स्वतंत्रता के जो इसमें उन्होंने भाग लिया, एक बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। अच्छा, ये बताइए, अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हुआ है। उनके कार्यकाल के दौरान बहुत सारे निर्णय लिए गए, कुछ ऐसे निर्णय के बारे में बताइए जो देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। एक भी याद नहीं आ रहा जो उनके सामने निर्णय लिया गया। मैं आपको एक संख्या बतलाता हूँ, आप बताइए कि मैथमेटिक्स में वो संख्या क्यों प्रचलित है? 1729, 1729। मैथमेटिक्स में हाँ, ये संख्या क्यों प्रचलित है? 1729, 1729। सर ये 13 का क्यूब है। कुछ और ये संख्या क्यों प्रचलित है? तब तो कोई 12 का भी क्यूब होगा, कोई 4 का भी क्यूब होगा। यह संख्या क्यों प्रचलित है? और इस संख्या को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। आपने रामानुजन का नाम सुना है? इसे हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है, ठीक है? हार्डी रामानुजन नंबर। बता सकते हैं इस संख्या की क्या खासियत है? रामानुजन के बारे में जानते हैं? ये सब सुना है। बताइए क्या सुना है? नाम सुना है और कुछ नहीं। अच्छा, श्रीनिवास रामानुजन का सिर्फ नाम सुना है, ठीक है? कहाँ के होंगे? इंडिया के या बाहर? इंडिया के। किस स्टेट? ये आंध्र प्रदेश। चलिए, आई होप आंध्र प्रदेश तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप पंक्चुअल हैं। Yes, sir. ये बताइए कि
भ्रष्टाचार के दो रूप होते हैं सरकारी अधिकारियों में। एक कि वो पैसे लेकर के काम करते हैं, ठीक है। दूसरा काम होता है कि वो काम को टालते हैं, ठीक है। काम को टालने की नौकरशाही में इस प्रवृत्ति के लिए एक वर्ड है, बता सकते हैं क्या है? लाल फीताशाही नाम सुना है आपने? रेड टेपिज्म, ठीक है। एक बात बताइए, यदि मान लीजिए आप ईएसआई के रूप में चयनित होते हैं तो किस प्रकार आप सुनिश्चित करेंगे कि आप एक भ्रष्ट अधिकारी नहीं हैं? सर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा सकूं, जो भी आरोप प्रतिरोप लगते हैं उससे मैं बच सकूं और मैं एक ईमानदारी पूर्वक काम कर अपने सकूं। कार्य का समय पर निष्पादन करें, क्योंकि मैंने तो बताया ही आपको कि कार्य करने के लिए पैसे मांगना और दूसरा कार्य को देर तक टाल करके रखना, ठीक है। अच्छी बात है। ये बताइए, अंतिम प्रश्न मेरा है आपसे। तिलका मांझी विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की है। हम लोग बिहार में बिरसा मुंडा का नाम, अविभाजित बिहार में बिरसा मुंडा का नाम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, तिलका मांझी का कम। क्या विशेष कारण है कि बिरसा मुंडा, कई बार आप पढ़ेंगे बिरसा मुंडा काफ़ी प्रचलित रहे, तिलका मांझी उतने प्रचलित नहीं रहे, क्यों? ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बतला दीजिए। वो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के मेन उनके नेतृत्व में हुआ। उनका जो क्षेत्र था वो राजमहल की पहाड़ी से लेकर भागलपुर चलिए, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि तिलका मांझी ने भी सशस्त्र संघर्ष किया, ठीक है। आदिवासी क्षेत्रों में जब अंग्रेज़ों के द्वारा लैंड राइट्स पे हस्तक्षेप किया गया, उधर रेलवे का विस्तार किया गया, आदिवासियों के साथ व्यापारियों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा जो शोषण किया गया, तो आदिवासी आंदोलन हुए। तिलका मांझी ने समाज सुधार का कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन बिरसा मुंडा ने समाज में नशाखोरी कम करने, जो आदिवासी समुदाय में, दूसरी बात एकेश्वरवाद की स्थापना, तीसरा बात पढ़ाई लिखाई पर जोर देने और समाज को एक संगठनात्मक रूप से सोचने, और तब सशस्त्र संघर्ष का दर्शन दिया। तिलका मांझी का जो आंदोलन था वो इंडिविजुअल लेवल पर था और इतना व्यापक क्षेत्र में नहीं था। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो उलगुलान नाम से, महान विद्रोह के नाम से प्रचलित था, ठीक है। आप जा सकते हैं। कम बैक फॉर फीडबैक, आप पीछे घूम के जा सकती हैं, ठीक है, ओके ना। बैठिए। देखिए, थोड़ा आपको पढ़ाई का ज़रूरत है, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन तमिलनाडु के हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ठीक है, तमिल हैं, और वो रामानुजन नंबर है, उसको 2 स्क्वायर के रूप में उसको तोड़ा जा सकता है, 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर में उसे तोड़ा जा सकता है, RD रामानुजन नंबर। दूसरा बात, जो प्रश्न आपसे पूछा गया उसको, जैसे गार्डनिंग, तो अधिकांश में आप सॉरी कह रहे थे, जो कि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, मतलब सिंपल सा टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने कहा कि देर तक खाना नहीं खाते हैं, तो ये बोलना ऐसा कभी कभी होता है, इट्स नॉट माई हैबिट, इट समटाइम्स हैपन। कोई अगर हमारे अंदर कमजोरी है तो ऐसा रोज़ नहीं होता, रोज़ कहिएगा तो आपके आदत में इनग्रेंड हो गया। तो तीसरा चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जो ड्रेस है वो थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। कॉलर वाला अगर वो सूट हो तो वो बेटर लुक देता है, और वो फूल पत्ती नहीं होना चाहिए, फूल पत्ती वाला अवॉइड कीजिए, Avoid सिंपल कीजिए। पहनिए आप इसको। फूल पत्ती या कुछ लिखा हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कपड़ा है आपका बेटे बेस्ट है, ठीक है। फूल पत्ती नहीं हो और कॉलर वाला सूट हो तो ज़्यादा अच्छा। थोड़ा सा जो बताया थे तिलका मांझी वाले बिरसा मुंडा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, सूर्या सारे ये सब को थोड़ा सा वर्ड कर लीजिए। बिहार से जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ये सब को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सब को पढ़ लीजिए, सब आपसे पूछा जा सकता है, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बिहार क्षेत्र, पुलिस रिफॉर्म के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, जैसे मैडम ने जैसा पूछा आपसे उससे कुछ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और जो ऐसे कुछ विषय होते हैं जो विवादित होते हैं, जैसे कॉमन सिविल कोड, तो आपको ये कहना है कि सर धार्मिक विविधता को देखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अब बात हो रही है कि एक समान कानून संहिता होनी चाहिए। जिस प्रकार आपराधिक कानून है हमारे यहाँ IPC, उसी तरह सिविल मामले भी एक समान कानून होना चाहिए। और एक ये क्वेश्चन जो पूछे थे हम सिविल कोड को लेकर, इस क्वेश्चन को आप ही मतलब पूछने के अंतिम कोर्स का, क्योंकि आपने मतलब हमको हिंट्स कर दिया, विविधता मूलक मुझे ध्यान में आ गया, पूछने का दिन नहीं था। ठीक है, तो अच्छा। लेकिन आप मतलब आप यही प्रयास कीजिएगा कि हम बोर्ड मेंबर कुछ एक्स्ट्रा पूछने का मौका भी नहीं दें, ताकि आपके लिए फायदा रहेगा। जैसे मौका दीजिएगा बोर्ड मेंबर दिमाग में आ जाएगा, क्वेश्चन पूछे जगह पूछ लेंगे आपसे। मैं पूछने वाला नहीं था, लेकिन आपने जैसे नाम लिया मेरे दिमाग में आ गया, उस पूछ लेंगे। ठीक है, जा सकते।